वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विलेज ट्रेडर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमने दो ट्रेड प्लान किए जिसमें हमने लगभग 4600 का प्रॉफिट किया। कॉल में हमने 3600 का प्रॉफिट किया और पुट में हमने 1000 समथिंग का प्रॉफिट किया। कॉल में हमने 2 लॉट यूज़ किए और पुट में हमने 1 लॉट यूज़ किया। प्रीवियस का डाटा देखते हुए मैं आपको ट्रेड प्लान भी बताऊंगा और ज़रूरी पॉइंट भी बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं डे कैंडल की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 महीने से लगभग मार्केट इस रेंज में सस्टेंस कर रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मार्केट 25,000 के आसपास सस्टेंस करता है तो आपको उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ पे जितने भी रिटेलर थे सबके माइंड में क्या था, इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो हम यहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट यहीं पे ट्रैप करने बैठ गया। क्यों? इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको 15 मिनट की ओर ले जाता हूँ। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अपने माइंडसेट में बैठा लेना है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे लगभग 24,600 से मूवमेंट करते आ रहा था और मार्केट ने लगभग यहाँ पे 25,000 तक की जर्नी पूरी कर ली थी। मतलब मार्केट को कुछ ना कुछ टाइम चाहिए था होल्ड करने के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे क्या होता, जहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया इस एरिया में, अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाते बनाते इस एरिया तक धीरे धीरे आता, उसके बाद यहीं पे सस्टेंस करता, तब आपको ऊपर के लिए एक बड़ी मूवमेंट दिखने को मिल सकती थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मार्केट इसी एरिया में अगर सस्टेंस करेगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद आपको एक बड़ी मूवमेंट दिखने को मिल सकती है। 9 तारीख को आपने चार्ट देखा होगा, मार्केट जब यहाँ पे ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, सबके माइंड में क्या रहता है कि शायद इस गैप को फिल करेगा। सबकी साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप खुला है तो इस गैप को फिल करके शायद ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट पूरे दिन भर यहीं पे साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी सेलर एक्टिव हो गए होंगे। कहाँ पे? जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो यहाँ पे सेलर का फ़ायदा होता है। तो मार्केट ने अगले दिन क्या किया, जितने भी सेलर यहाँ पे बैठे थे सबका स्टॉप लॉस, गैप अप खुल के सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैंने आपको ये भी बताया था शॉर्ट वीडियो में कि मार्केट पुट में आपको ट्रैप भी कर सकता है। तो मार्केट गैप अप खुल के मार्केट ने पहले तो सेलर का स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद यहाँ पे जितने भी बायर बैठे थे इनका स्टॉप लॉस भी हिट किया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे शो कराया कि मैं शायद इस गैप को फिल करने जा रहा हूँ, लेकिन मार्केट ने यहीं पे सबको ट्रैप कर दिया। अब जब मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ पे फिर से काफ़ी सेलर एक्टिव हो गए। मतलब मार्केट पूरे दिन भर फिर से साइडवेज हो गया। अभी तक ये प्रॉफिट में होंगे। अब आज के दिन क्या किया, अब यहाँ पे मार्केट में सेलर भी बैठे थे और मार्केट ने जहाँ पे क्लोज किया इस एरिया में मार्केट में बायर भी बैठे थे। इसलिए मार्केट जब सुबह आज खुला तो मार्केट ने सबसे पहले इन बायरों का स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद मार्केट एक रेंज में यहाँ पे सस्टेंस करने बैठ गया। सस्टेंस करने के बाद काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया होगा, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पुट लिया होगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे पुट दिखा के फिर कॉल की ओर गया। हमने वेट किसका करना था? जो प्रीवियस में मार्केट ने हाई लगाया था लगभग इस एरिया में। जब मार्केट इस एरिया तक गया, मार्केट फिर वहाँ से पुल बैक लेके मार्केट ने प्रॉपरली ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करी। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या शो कराया कि भाई मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार बना रहा हूँ। सबको शो कराया, इतनी बड़ी शूटिंग स्टार बनाई किताब की, सबको पता लगा कि मैं यहाँ पे पुट की ओर जाऊँगा। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को के ऊपर प्रॉपर क्लोज कर दिया था, तो हमारा व्यू अभी तक क्या रहना चाहिए था, यहाँ पे कॉल की ओर। और मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे कॉल ही जाएगा, पुट भी आ सकता था, इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ज़रूरी था। लगभग 10 या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा के रखा होगा। अब मार्केट ने जब यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव किया कि मैं यहाँ से पुट जा सकता हूँ, लेकिन मार्केट यहाँ से फिर बुलिश गया। हम यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे। जब मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को निकाला, इस एरिया को यहाँ पे सेलर के जितने भी स्टॉप लॉस थे इनको हिट किया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर बायर को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। कैसे? मार्केट ने यहाँ पे फिर बुलिश दिखाया
और हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस इस एरिया में लगा दिया था, जहाँ पे इस एरिया में लगा दिया था 25,186 के आसपास। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर बुलिश दिखाया सस्टेंस करने के बाद, मतलब प्रॉपर क्लोज नहीं किया था मार्केट ने ऊपर। मतलब मार्केट ने यहाँ पे जो नए बायर होंगे, जो यहाँ पे निकल गए होंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल में, जिन्होंने सोचा होगा जो प्रीवियस में जो हाई है इसको निकालने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद हम निकल जाएंगे, तो मार्केट में फिर से क्या हुआ, जो लोग निकल गए उन लोगों ने देखा सस्टेंस करने के बाद यहाँ पे फिर से बाइंग आ गई है। बाइंग आने के बाद मार्केट ने प्रॉपर ऊपर होल्ड किया नहीं और मार्केट सीधे नीचे की ओर आया। मार्केट ने सबसे पहले जो यहाँ पे नए बायर आए उनका स्टॉप लॉस हिट किया, और जो हम लोग जो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते गए थे, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट किया। फिर हम वहाँ पे शांति से बैठ गए। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फिर यहाँ पे डिप एंड बाई, यहाँ पे मार्केट में फिर से बायर एक्टिव हो गए। क्यों हुए एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट नीचे की ओर आया हमारा स्टॉप लॉस खाने, तो कुछ यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए होंगे, जो ये शूटिंग स्टार बनी है यहाँ पे। जब यहाँ पे मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस भी हिट किया, फिर मार्केट नीचे की ओर आने बैठ गया। मतलब यहाँ पे सबको लगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब लोगों ने यहाँ पे अब कॉल की ओर लगाया था, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे नीचे आते आते यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। जब मार्केट में यहाँ पे शो होने बैठ गया कि यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन रहा है। दूसरी बात, जब मार्केट यहाँ पे सस्टेंस करने के बाद अचानक से यहाँ से ऊपर गया था, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग जोन भी था। मार्केट ने जब इस एरिया को निकाला और इसके नीचे प्रॉपर जब क्लोज किया, वो बड़ी वाली कैंडल क्लोज करने के बाद हमने प्लान किया। हमने उससे पहले प्लान नहीं किया। क्यों, क्योंकि आज के दिन तो वो आपको प्रॉपर दे देगा पैसा, लेकिन आप ध्यान रखें जिस दिन मार्केट ने ट्रैप करना होगा उस दिन मार्केट यहीं से रिवर्सल मार देगा। जैसे मार्केट ने आपने देखा होगा कल किया था, यहाँ पे मार्केट ने अचानक से बियरिश दिखाया था, अचानक से रिवर्सल मार दिया। अब मार्केट यहाँ पे जब प्रॉपर क्लोज करता है, फिर हमने यहाँ पे एक छोटा सा पुट प्लान किया। क्यों पुट प्लान इसलिए किया, एक तो पहले यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये था, जहाँ तक हमने टारगेट लगाया है यहाँ यहीं से मार्केट में बाइंग आई थी, मतलब काफ़ी लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, तो उनको हिट करने आया। जो ही मार्केट हमारे टारगेट तक आया हम निकल गए, और मार्केट उसके बाद कंटिन्यू और नीचे आया। उसके बाद हमारा नीचे का कोई प्लान नहीं था। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया होगा, एग्जिट। फिर जब मार्केट फ्लो में नीचे आया, फिर लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, फिर बैठे होंगे जो नए बायर हैं, जो बिगनर हैं। अब उनको मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अब उनकी यहाँ पे क्या हुई, ओवर ट्रेडिंग होने बैठ गई होगी कि हाँ ऊपर जा रहा है। फिर मार्केट नीचे आया, अब उन्होंने सोचा कि शायद अब इसको तोड़ के नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर गया। मार्केट ने उन्होंने जो सुबह से जो भी जितना भी ट्रेड में प्रॉफिट किया था वो यहीं पे सब लॉस कर दिया। इसलिए मार्केट में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मार्केट में जब आपका सेटअप बनता है, जब आपको लॉजिक दिखता है, जब आपके हिसाब से मार्केट चलता है, तो स्टॉप लॉस, उसमें भी ये नहीं कि आंख बंद करके आपने ट्रेड ले लिया, उसमें भी आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट कभी भी किसी के कहने पे नहीं चलता। आपको खुद यहाँ पे लॉजिक ढूंढना होगा, खुद यहाँ पे मेहनत करनी होगी। किसी के कहने पे ये कर लो वो कर लो, मार्केट में ऐसा नहीं होता। ध्यान ये रखिए, जब आप एक या दो ट्रेड प्रॉफिट में हो तो शांति से बैठ जाएं। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या सोचा होगा कि कुछ लोगों ने यहीं तक, जैसे मैंने आपको बताया, यहीं तक ट्रेड प्लान किया था मैंने, तो कुछ लोगों ने क्या किया, फ्लो में यहीं तक या यहाँ तक ट्रेड प्लान किया होगा। कहाँ तक, इस एरिया तक ट्रेड प्लान किया होगा, इस एरिया तक कि हाँ फ्लो में जा रहा है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब नेक्स्ट कैंडल बनाता है, थोड़ा बुल दिखाता है, तो कुछ लोग यहाँ पे निकल गए होंगे। अब जब मार्केट में फिर से फ्लो आया नीचे की ओर, कुछ लोग फिर बैठ गए होंगे। तो इससे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है, और साथ में आपका जो सुबह से प्रॉफिट है वो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया है, अगर मार्केट यहाँ से बैक मारता तो आपका पूरा कैपिटल भी उड़ जाता, प्रॉफिट के साथ पूरा कैपिटल भी उड़ जाता। आज आपको उसने प्रॉफिट दे दिया, भले यहाँ पे आपने सोचा कि यहाँ पे हाँ उसने तो कैंडल बनाई नेगेटिव, हमने यहाँ पे
पुट की ओर बैठे, हमारा तो आज प्रॉफिट होगा। लेकिन ध्यान रखिए, मार्केट हमेशा आपके फेवर में नहीं चलेगा। आप फोमो में जितना घुसोगे, एक दिन वही फोमो आपका पूरा कैपिटल उड़ा के ले जाएगा। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लगभग 25,000 के आसपास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। दूसरा, मार्केट यहाँ पे लगभग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया है। दूसरी बात आपके लिए कल का इम्पोर्टेंट है, जो वो अब मार्केट ने जो आज हाई मारा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मार्केट का जो प्रीवियस लो है, ये आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले हमने कोशिश करना है अपना कैपिटल बचाने की। सपोज दैट अगर मार्केट में ये फ्लो नहीं आता, ट्रैप कर देता, पैटर्न सेम बनाता लेकिन ट्रैप कर देता, तो अब तो आपका कैपिटल 0 हो जाता, जैसे 2 दिन से कर रहा था कंटिन्यू। कभी भी ध्यान रखिए कि मार्केट अगर 10 दिन चलता है, 10 में से 3 या 4 दिन वो आपको ट्रैप कर सकता है। जैसे हम अनडिसिप्लिन हो जाते मार्केट में, मार्केट भी वैसे ही 3 दिन अनडिसिप्लिन हो जाता है। वो उस दिन ना रेजिस्टेंस देखता है, ना सपोर्ट देखता है, ना ट्रेंड लाइन देखता है, ना आपके सेटअप देखता है। उस दिन सबसे बढ़िया है, एक ट्रेड किया लॉस हुआ चुपचाप बैठ गए, या 2 ट्रेड किया लॉस हुआ चुपचाप बैठ गए, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। चुप नहीं बैठोगे तो जितना कमाया है हफ्ते भर का, महीने भर का, पूरा एक दिन में ले जाएगा। आपको यहाँ पे एक सेटअप प्लान बताता हूँ। मार्केट में जब भी इस प्रकार का चैनल बनता है या फिर इस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ पे मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट मिलने के चांसेस हाई रहते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में कभी भी जब प्राइस एक्शन बनता है तो वो 3 बार एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता है, 3 बार, और तीसरी बार वो एक्सपायर हो जाता है, तो वहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट मिल जाती है। 3 बार, कभी भी ध्यान रखिए, 3 बार या 5 बार। यहाँ पे क्या हुआ? 5 बार, 1 बार, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद कोई भी ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो जाती है, रेजिस्टेंस वाली या सपोर्ट वाली। जिस साइड अगर मार्केट जाएगा तो वहाँ से गिरने के या उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको फिर से आइडिया नहीं लगाना कि यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। हाँ, जाएगा अगर, तो इसके ऊपर प्रॉपर होल्ड करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कौन करेंगे? रेजिस्टेंस का काम ये करेगा, सपोर्ट का काम ये करेगा। जब तक इस चैनल के अंदर है, और तब तक शायद आपको ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए जब तक समझ में ना आए, शांति से बैठे रहिए। सबसे बड़ा आपका कैपिटल है, वो बचा रहेगा, तो अगले दिन हो जाएगी ट्रेडिंग। अगर आपने यहाँ पे एक पुट में ट्रेड प्लान किया, और सपोज दैट आप जहाँ पे मैं निकला इस एरिया में, यहाँ पे आपने भी एग्जिट कर दिया, तो उसके बाद घुसने की ट्राई मत करिए कि मैं यहाँ पे इस फ्लो को भी पकड़ लूँगा। आप अपने माइंड में उसके बाद ये बैठा लीजिए, चलो देखता हूँ मैं यहाँ पे होता क्या है। अपने माइंड में रखिए बात कि हाँ, मैंने यहाँ पे, मतलब सीरियसली आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, लेकिन माइंड में ले लिया है ट्रेड, की पुट में ले लिया या कॉल में ले लिया, जो भी है जहाँ पे आप सोच रहे हो। तो उसके बाद उसको एनालिसिस करो कि यहाँ पे अब ऑपरेटर करता क्या है, कि मैं एग्जिट हो गया, अब मार्केट में मैं यहाँ पे अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं पुट की सोच रहा हूँ, तो हाँ, मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे पुट में ट्रेड ले लिया, माइंड में, सीरियसली नहीं। अब यहाँ पे देखना है होता क्या है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा गेम हो क्या रहा है, ऑपरेटर कर क्या रहा है, और आपने जो पैसा कमाया भी है वो सेफ रहेगा भाई। कल का मैंने आपको बता दिया, आपके लिए जो आज मार्केट का हाई है वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो मार्केट का लो है वो सपोर्ट का काम करेगा। कल का गेम ये भी देख लेना, मार्केट में आज स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, मतलब मार्केट ने जो आज हाई मारा था, यहाँ पे काफ़ी लोग प्रॉफिट में भी होंगे। मार्केट या तो इनका स्टॉप लॉस हिट करने जा सकता है, या फिर यहीं पे आपको ट्रैप करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, तब तक, जब तक प्रॉपर सेटअप ना बने, तब तक आप सतर्क रहिए। अपने डिसिप्लिन, रूल, फॉर्मूले को प्रॉपर फॉलो कीजिए। मार्केट 9:15 बजे अगर शुरू होता है, उससे पहले आप 10, 15 या 20 मिनट जो भी है खुद से बातें करें। आपकी लड़ाई मार्केट से नहीं है, मार्केट ऐसे ही चलता है, आपकी लड़ाई खुद से है।
आप खुद पे कंट्रोल कीजिए। जब तक आप खुद पे कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपका ये लॉस होता ही रहेगा। आपको खुद से बातें करनी पड़ेगी कि मुझे यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिना सेटअप के मुझे फ्लो में नहीं घुसना है। जब तक प्रॉपर सस्टेंस ना करे मुझे यहाँ पे फ्लो में नहीं घुसना है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर के प्रॉफिट देख के आपका माइंडसेट तो ख़राब हो रखा है पहले से ही कि हाँ भाई वो तो 50,000 बनाता है, 1 लाख बनाता है, तो वहीं से आपके माइंडसेट जो है वो वहीं से ख़राब हो गया है। आप पहले एक लॉट में काम कीजिए। आपको लग रहा है कि हाँ मैं पूरे मंथली क्लोज करते करते हाँ मैं चाहे 1,000 भी मेरा ग्रीन है, हरे में है मेरा पीएनएल महीने का, तो आप उसके बाद धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी जो है वो बिल्ड होती रहेगी। 1 महीने का प्लान कीजिए एक लॉट के साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस पे टाइम लगेगा। हमेशा दिमाग में पहले ये रखिए, मुझे अगर ट्रेड नहीं मिला तो मैं आज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें बिना बात के फ्लो मिलता है तो हम उसमें घुस जाते हैं। सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी ये है। जब प्रॉपर सस्टेंस करे एक रेंज के अंदर, सस्टेंस करने के बाद ब्रेकअप या ब्रेक डाउन दे, वो भी प्रॉपर होल्ड करने के बाद। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट ने जो ये फ्लो में नीचे जो ये कैंडल आई यहाँ पे इसी में घुस गए, ये यहाँ से बैक भी मार सकता है। वैसे जब मार्केट प्रॉपर सस्टेंस करता है उसके बाद कम चांसेस रहते हैं कि वो वहाँ से बैक मारे। हाँ, अगर डायरेक्ट फ्लो में जा रहा है वहाँ पे बैक मारने के चांसेस ज़्यादा है। जिसको यहाँ पे 2 दिन समझ में नहीं आया गेम क्या हो रहा था, उसका कैपिटल क्या था, सेफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा और उन्होंने इस फ्लो में घुस के यहाँ पे अपना कैपिटल कर दिया जीरो। आज उनका बड़ी मुश्किल से रिकवर हुआ होगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, क्योंकि आपने जो यहाँ पे गवाया था वही पैसा यहाँ पे वापस आया। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया था तो आप यहाँ पे घुसते ही नहीं, तो आज आपका अच्छा रिटर्न बन जाता। इसलिए दोस्तों मैं पहले भी बताता हूँ आपको, बिना सेटअप के, बिना रूल्स डिसिप्लिन फॉर्मूले के यहाँ पे ट्रेड करने मत आइए। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप पहले प्रॉपर मार्केट शुरू होने से पहले खुद से बातें करें यहाँ पे कि आज मैंने यहाँ पे फ्लो में नहीं घुसना है, प्रॉपर सस्टेंस करने के बाद घुसूँगा, जब सेटअप बनेगा तभी घुसूँगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करूँगा। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तब आप धीरे धीरे मार्केट में अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड कर पाओगे। आपको मेरी साइकोलॉजी और नॉलेज से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्यों? क्योंकि मैं आपसे थोड़ा भी फालतू बातें नहीं करूँगा, पूरी नॉलेज वाली बातें बताऊँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।